2024 में जो सेकेंड एडिशन मान लीजिए आप, या जुलाई की अगर हम बात करें, जुलाई 2024 का नोटिफिकेशन जो है वो आपका आ चुका है। 7 जुलाई 2024 डेट है एग्जाम की। और क्या प्रोसेस रहेगी, किन बातों का ध्यान रखेंगे फॉर्म भरते समय, लैंग्वेज को कैसे फिल करना है, इन सब पे बात करेंगे। आपका जनरल और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो फॉर्म फिलिंग है वो है 1200 रुपये में। पेपर 1 पेपर 2 दोनों आप एक ही फॉर्म के थ्रू भर दीजिएगा, अलग अलग फॉर्म मत भरिएगा, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो 500 रुपये, और अगर आप दोनों पेपर भर रहे हैं तो 600 रुपये। तो इंपॉर्टेंस अच्छी खासी नीड है, क्योंकि स्टेप 1 है, इसके आगे आप नहीं जा पाएंगे अपना टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स करने के बाद। ये सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है। अगर आप प्राइवेट स्कूल में भी जाते हैं, गवर्नमेंट का अगर फॉर्म ना भी निकला हो तब भी आपको सीटेट मांगते हैं ज़्यादातर स्कूल्स। पासिंग परसेंटेज काफ़ी लो रही है इस बार, तो इसका मतलब क्या पेपर मुश्किल है? पेपर थोड़ा सा मुश्किल हुआ है पहले से, लेकिन हमारी अप्रोच में गड़बड़ है, इसलिए ज़्यादातर लोग फेल हो रहे हैं। नहीं तो एलिजिबिलिटी का एग्जाम है, 150 में से 90 नंबर आप लेकर के आइए और आप क्वालिफाई कर जाएंगे। सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है, एक सिंगल चेंज नहीं है। सिलेबस एज इट इज है, पैटर्न एज इट इज है। वैलिडिटी आपको पता है, एक बार आप सीटेट कर लीजिए, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। फिर भी कई लोग होते हैं जिनका मन करता है स्कोर बढ़ाने के लिए देना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी है, आप कितनी भी बार सीटेट दे सकते हैं। एज लिमिट यहाँ कोई है नहीं। अपीयरिंग की अगर हम बात करें, आपको पता ही है, अगर आप अपने टीटीसी में यानी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के पहले दिन में भी हैं, जो कि एनसीटीई की गाइडलाइंस की बात करता है सीटेट, कि उन्होंने जैसे कहा है वैसा हम मान लेंगे। तो अपीयरिंग का मतलब अगर आप अपने डिग्री, डिप्लोमा, डीएलएड, बीटीसी, बीएड, वीएलएड इन सब के पहले दिन में भी, यानी आपने एनरोल कर लिया है, एडमिशन ले लिया है, तो भी आप सीटेट दे सकते हैं। अब वो वाला चक्कर नहीं है कि आप सेकंड ईयर में जाने का वेट करें, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ जाए, वो हमारे टाइम पे हुआ करता था। आपके केस में अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो आपको कोई ये सब नहीं सोचना कि करूं कि नहीं करूं। कई जगह पे ये कंफ्यूजन अभी भी चलती है। तो अगर एक करेक्शन विंडो की और बात कर लेते हैं कि करेक्शन की जो डेट है, मान लीजिए आप फॉर्म भर देंगे अभी, कब से कब तक फॉर्म भरना है? 7 मार्च से, यानी कल से शुरू हो गई है फॉर्म फिलिंग, और आपकी 2 अप्रैल तक, लगभग 1 महीना है हमारे पास। आपने फॉर्म भर दिया, अपने सारे फोटो वगैरह जो भी सिग्नेचर हैं। अच्छा, परसेंटेज, जब आप अपने टीचिंग ट्रेनिंग की कोर्स की परसेंटेज मांगेगा वो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, अगर है आपके पास, अगर आपने जस्ट एनरोल किया है तो मत फिल कीजिएगा, या फिर वो फिर अंदाजे से करना पड़ेगा अगर वो जरूरी ही मांगता है, क्योंकि इन्होंने फॉर्मेट चेंज नहीं किया फॉर्म भरने का, जबकि ये बात चेंज हो गई है कि अपीयरिंग में आप भर सकते हैं। तो उस केस में क्या करना है कि अगर 65.25 है आपका, या 23 है मान लीजिए परसेंटेज, तो आप ये राउंड फिगर में फिल कीजिएगा तो 65 हो जाएगा। अगर 65.5 समथिंग है तो ये 66% भर देंगे आप। तो ये राउंड फिगर में लेना है, इसको पॉइंट्स में नहीं मार्क करना। एक छोटी सी बात ये भी है। अगर हम देखें यहाँ पे कि अगर ऑनलाइन करेक्शन करना है, मान लीजिए कुछ गलत भर गया है आपसे, और करेक्शन करने की जो डेट है वो है 8 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल तक। इसके बाद कोई भी करेक्शन नहीं होगा, और फिर आपको सीबीएसई जाना पड़ेगा। जो एड्रेस मैंने आपको दिखाया था वहां आपको जाना पड़ेगा, पड़पड़गंज में इनका मेन ऑफिस है। तो अगर हम बात करें, वहां जाना पड़ेगा। उसमें भी सिर्फ सारे तरह के चेंजेस हो जाएंगे। एक तो आपकी कैटेगरी का चेंज, यानी अगर आपने कैटेगरी गलत भर दी है, यानी एससी की जगह परिवर्तन काफी हद तक संभावना होती है कि हो जाए, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि अगर गलती हो भी गई है फॉर्म में तो यही 8 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल के बीच में ही उसको करेक्शन कर लीजिए, ऑनलाइन फॉर्म में लॉगिन करके अपना आईडी। और जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो जो आपके पास वो एप्लीकेशन फॉर्म आता है ना, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा अच्छे से, और अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर ये करेक्ट भरने हैं, ताकि आजकल जो आपका एडमिट कार्ड आता है वो भी ईमेल आईडी पे आपको इंटीमेशन आ जाता है ना। और एडमिट कार्ड कब आ जाएगा? 2 दिन पहले आपके एग्जाम से फाइनल एडमिट कार्ड, और 1 हफ्ते पहले प्री एडमिट कार्ड आ जाता है। अच्छा, मैं यहाँ पे फिर से आपको रिमाइंड करा देती हूँ, वैसे तो आपकी इच्छा है 2 लैंग्वेज भरनी होती है आपको, एक लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही, ठीक है ना। अब लैंग्वेज 1 कोशिश कीजिए आप हिंदी लें, क्योंकि हिंदी कंपैरेटिवली इजी आती है। पेडागोजी दोनों की सेम है, लेकिन जो भी आप लैंग्वेज 1 लेते हैं उसमें एक पोएम जरूर आएगी, और अगर आप पोइट्री या पोएम अगर करेंगे तो आपको इंग्लिश वाली मुश्किल लगेगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लिटरेरी वर्ड्स जो है होते हैं। लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश ले लीजिए, संस्कृत ले लीजिए, जो आपका मन करे। बट अगर आप हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो हिंदी को लैंग्वेज 1 लीजिए और इंग्लिश को लैंग्वेज 2। मार्क्स आपके काफ़ी हद तक अंतर आ जाता है, आपके मार्क्स बढ़ने की संभावना हो जाती है। बस ये एक छोटा सा सजेशन है जो मैं हर बार आप लोगों को देती ही हूँ, और इसका फायदा लर्नर्स को मिलता भी। लास्ट में अगर फिर भी बात ना बने तो आप मेल कर सकते हैं, अगर कोई गलती हो जाए फॉर्म में या कुछ और